प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है इसका मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना। जब भी गुणनखंड विधि से मूल या शून्य के निकालने के लिए कहेगा तो समीकरण का पहला पद और तीसरा पद को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए इधर कर लेते हैं। तो पहला पद कौन सा है, √3 है ना। एक्स स्क्वायर को नहीं लेंगे, √3 गुणे तीसरा पद है 7√3। ठीक है, देखिए ऐसे कंडीशन में जब भी रहता है रूट के अंदर का जो संख्या रहता है वो गुणा हो जाता है ना। तो रूट के अंदर की संख्या क्या क्या है, 3 है। तो 3 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये जो 7 है पहले लिख लेंगे 7, उसके बाद रूट के अंदर की संख्या को गुणा कर देंगे। तो 3 गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, है ना। 7 और √9 के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह यहाँ पर लगा लेते हैं, है ना। तो रूट से 9 को निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो 7 का कितना हो जाएगा, 21, है ना। यानी कि पहला पद और तीसरा पद गुणा करने से हमें क्या मिला, 21 मिला, है ना। अब हमें अपने से बीच में ऐसी दो संख्या रखना है जो गुणा होकर 21 हो जाए और जोड़ घटाव करके 10 आ जाए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है, इसको जानने के लिए चलिए 21 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो कितना से होगा, 3 से कट जाएगा, तो 7 त्रिके 21, है ना। अब नहीं जाएगा ये, तो क्या क्या मिला हमें, 3 और 7, है ना। पहले 7 को लिख लेते हैं, बड़ा संख्या को, 7 और 3, है ना। तो 7 तरीके कितना हो जाएगा, 21 हो जा रहा है ना। मतलब 21 हमें लाना है ना। तो 21 तो आ रहा है, लेकिन ये दोनों को जोड़ घटाव करके हमें कितना लाना है, 10 लाना है। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो 10 नहीं आएगा, इसलिए इसे क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। 7 जोड़ 3, है ना, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो हमें चाहिए कितना, 10 चाहिए, है ना। यानी कि ये दोनों संख्या को रख सकते हैं, है ना। तो पहले 7 को रखेंगे, उसके बाद 3 को, दोनों प्लस में है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। तो पहला पद को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, 3x² और ये जो मिला यहाँ पर 7 और 3, इसे लिखेंगे तो 7x लिखेंगे और 3x प्लस 7√3। उसके बाद ये दोनों में से कॉमन लेंगे, है ना। यहाँ पर पहले कितना पद था, 3 पद, अभी कितना हो गया, 4 पद हो गया, तो दो दो को जोड़ा लगाकर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में से कॉमन लेंगे और इधर ये दोनों में से कॉमन लेंगे, होगा ना, √3x², है ना। यहाँ पर √3x² है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, है ना। x² है, यानी कि x को 2 जगह लिखेंगे और 7x है तो 7x, है ना, 7 गुणे x। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में से क्या मिल रहा है ना। ये दोनों में से क्या क्या मिल रहा है, x मिल रहा है ना। तो इसमें कॉमन सिर्फ x मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर बाहर में लिखेंगे सिर्फ एक x, है ना। उसके बाद x से कौन सी संख्या में गुणा करेंगे, जो √3x² हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे √3x, है ना। ये दोनों को गुणा करेंगे तो इतना मिल जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, है ना। और 7x लाने के लिए x में कितना से गुणा करेंगे, तो 7 से करेंगे, है ना। ये दोनों को गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, होगा ना। तो पहला ब्रैकेट में जो लिखते हैं दूसरा ब्रैकेट में सेम वैसा ही लिख लेते हैं। उसके बाद कितना हो गया, यहाँ पर √3x है ना। तो √3x से कौन सा संख्या में गुणा करेंगे, जो 3x मिलेगा हमें, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, √3 से √3 में गुणा करेंगे, है ना। तो रूट के अंदर का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 को रूट से निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। यानी कि हमें कितना चाहिए था, 3 चाहिए था। यहाँ पर 3 है तो 3 चाहिए था, तो 3 मिल गया, है ना। यहाँ पर रखेंगे √3, है ना, प्लस में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है। और दूसरे में 7√3 चाहिए, तो इसे भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो √3 गुणे 7, है ना। ये दोनों को जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7√3, और हमें चाहिए था 7√3, है ना। तो इतना आ गया, तो इतना लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये सही है। तो बार बार का लिख लेते हैं, x प्लस √3। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब भी मूल या शून्य के निकालने के लिए कहेगा तो बराबर देकर 0 देंगे, है ना। और इधर लिख लेते हैं ब्रैकेट में सेक्टो,
इसे भी बराबर देकर 0 लिखेंगे। उसके बाद √3 को बराबर को उस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो -√3, ठीक है। और इधर 7 को बराबर को उस पर भेज देते हैं, इधर +7 को उस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर हो जाएगा -7/√3 चला जाएगा नीचे। यहाँ पर हमें 2 शून्य मिल गया, ठीक है। तो इसे लिखेंगे इसलिए द्विघात समीकरण है ना, समीकरण को लिख लेते हैं एक बार। √3x² + 10x + 7√3, ठीक है। इसके 2 मूल है ना, मूल या शून्य एक ही होता है, ठीक है। ये हो जाएगा -√3 और हो जाएगा -7/√3, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।